पिछले 5 सालों में यह सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब रोहित शर्मा ने किसी एक दिवसीय ओडीआई पारी में 100 या उससे ज्यादा गेंदें खेली हैं। इन 5 सालों में ज्यादातर समय उनकी कप्तानी का दौर रहा है, जिसमें उन्होंने एक अलग भूमिका निभाई, एक हाइपर अटैकिंग बल्लेबाज की, जिसके आसपास शुभमन गिल और विराट कोहली रन बना सकें। इस वजह से उनके शतकों की संख्या कम हो गई। पिछले 5 सालों में यह सिर्फ रोहित का चौथा शतक है। हालांकि इस अवधि में ट्रेविस हेड ही ऐसे एकमात्र ओपनर है जिनका औसत 400 पेस्ट पार और स्ट्राइक रेट 11/9 दोनों रोहित से बेहतर हैं। इन 5 सालों में जब रोहित ने 100 या उससे अधिक गेंदें खेलीं, वो 2 पारियां थीं, एक 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ और दूसरी यह पारी लखनऊ की पिच मुश्किल थी और यह पारी ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती सीजन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खेली गई कठिन सीरीज के अंत में आई है। अगर लखनऊ की पारी हालात के हिसाब से अचानक किया गया बदलाव थी, तो यह पारी सीरीज के दौरान उनके खेल में स्वाभाविक प्रगति का परिणाम थी। पर्थ में जहां गेंदबाजों को स्विंग और उछाल दोनों मिले, रोहित ने खेल पर हावी होने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। एडिलेड में जहां बाउंस थोड़ा स्थिर हुआ लेकिन गेंद अभी भी सीएम हो रही थी, रोहित ने हर तरह का प्रयास किया। उन्होंने जोश हेजलवुड के 2 लगातार मेडन ओवर झेले, तेज गेंदबाजों पर अटैक करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और अंततः संघर्ष करते हुए 57 गेंदों में 73 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब सिडनी में यह 121 नॉट आउट की पारी एक छोटे लक्ष्य 227 के सामने, जो सीरीज की सबसे बेहतर लेकिन फिर भी आसान नहीं पिच थी, पुराने विंटेज रोहित की वापसी थी। वही रोहित जिन्होंने 2013 से 2019 तक बड़ी ओडीआई पारियों का टेम्पलेट गढ़ा था। ब्रॉडली उनके